आप लोग बिना पढ़े बोल रहे हैं, ये बार बार एक इल्जाम है। देखिए अमीश भाई, अतुल जी आऊंगा मैं आपके पास, नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। सुनील जी 30 सेकंड। अमीश भाई, मैं केवल आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता शायद ज्यादा पढ़ाए हैं या तो पुराना बजट पढ़ाए। जी। हम फिर आपके कार्यक्रम में दोहरा रहे हैं, उनसे कहिए कि ठीक से सुने। हमने कहा मोदी जी की सरकार ने अपना जो पिछला बजट पास किया था उसमें जो स्वास्थ्य विभाग, जो स्वास्थ्य के लिए पैसा अलॉट किया था वो पूरा नहीं खर्चा कर पाए, जो शिक्षा के लिए अलॉट किया था वो पूरा नहीं खर्चा कर पाए, जो उन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए किया था वो पूरा नहीं खर्चा कर पाए। तो जो सरकार अपना पुराना बजट ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय या सामाजिक कल्याण के लिए खर्चा न कर पाई हो, उस सरकार से आप गरीब के लिए उम्मीद करते हैं, तो किसान के लिए उम्मीद करते हैं, बेरोजगार नौजवान के लिए उम्मीद करते हैं। ये केवल झूठी बात है और झूठे आंकड़े लाना। ये लोग पता नहीं बजट पढ़े कि अपनी ही पार्टी का कुछ पढ़ करके आ गए, मुझे नहीं मालूम। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से बचता हूं, मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करनी भी नहीं। अगर पढ़ाई पर और मार्कशीट पर, एजुकेशन पर अगर हम टिप्पणी करने लगेंगे तो बीजेपी टिकी नहीं पाएगी। चलिए हमारे नेता से तुलना करेंगे आप। उत्तर दे दो अमीश भाई, इन्होंने बड़ी अच्छी बात उठाई, कमाल है, बड़ी अच्छी बात उठाई। मैंने बताया स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, 98,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, ये है बजट एस्टिमेट। 6,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाई, ये बोला इन्होंने। तो मतलब कितना हुआ? करीब 6 से 7% खर्च नहीं हुआ, 93% खर्च हो गया। इनको यह भी नहीं पता है स्टेट के जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, आरोग्य योजना है, आरोग्य योजना है और उसके अलावा स्वास्थ्य की योजना है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अब आरोग्य योजना में या जो है स्वास्थ्य की योजना में अगर स्टेट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देगा तो क्या केंद्र रुपया देता रहेगा? जी आप मुझे बताइए। तो 6,000 करोड़ रुपए अतुल पाटिल, हमने इस बार बजट बढ़ा के 1,05,000 करोड़ कर दिया, वो अच्छा नहीं है। अतुल पाटिल, हम इसकी पॉलिटिक्स पे आते हैं, इसकी राजनीति पर आते हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो बात बोली, उसके ऊपर भी बीजेपी का रिएक्शन आया। बीजेपी सिंह फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, देश को उम्मीदें हैं और 2047 में भारत को विकसित बनाना है, नई तरक्की की तरफ हमें आगे बढ़ना है, उसका यह बजट है जिसमें एआई भी है, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाला बजट है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस उस अंडरलाइन को समझ नहीं पा रही है? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि 2014 में 2024 के और 2022 के टारगेट रखे थे। सबको घर, किसान की आय दोगुनी करना है, 2 करोड़ रोजगार, काला पैसा, एक भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी टारगेट, अभी एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है। सांसद गोदगांव, एक भी टारगेट पूरा नहीं है। जल जीवन मिशन में, सुन लो गौरव भटिया, जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़ का आपने प्रावधान किया था, खर्चा केवल 17,000 करोड़ किया है, 50,000 करोड़ किया नहीं है खर्चा। लोग गंदा पानी पी के मर रहे हैं, 85% रोग जो है ना वो वाटर बोर्न होते हैं, ये पहले समझ लो। मेरे कुछ सवाल है, बहुत पढ़ाई करते हैं गौरव भटिया जी, तो पहले ये जो खर्चा वर्चा है ना, इसके पीछे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं उसकी बात करते हैं। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के मुझे कंपोनेंट्स आप बताओ क्या है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो भारत का कितना है वो आप मुझे बता दीजिए। फिजिकल डेफिसिट आपने यहां का खर्चा कम करके 4.4% रखा है क्योंकि आपने झोल किया है, खर्चा नहीं किया है। मुझे आप बोरोइंग्स बताओ, 26% ऑफ टोटल टैक्स कलेक्शन का हमारा बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, सब्सिडीज पे 7% दे रहे हैं, डेट ट्रैप में हम जा रहे हैं और हम टारगेट बताएंगे हम ये कॉरिडोर करने वाले हैं। क्या हुआ मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन का? क्या हुआ दिल्ली और मुंबई हाई स्पीड ट्रेन का? अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो जो बातें आप करते हो उसका जब अहमदाबाद मुंबई में तो काम चल रहा है काफी जोरों से, लास्ट स्टेज में काम है। अहमदाबाद मुंबई में तो काम चल रहा है, लास्ट स्टेज में काम है। मैं तो पूछ रहा हूं बताओ ना, कंपोनेंट्स बताए वो मुझे। ओके बताए पहले बजट कैसे तैयार होता है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं। ये स्पीड रेल कॉरिडोर, 7 नए स्पीड रेल कॉरिडोरों का ऐलान है। मुंबई पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु में कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच कॉरिडोर। ओके गौरव भाटिया, वो कह रहे हैं आप ऐलान बड़े बड़े करते हो, टाइम लिमिट चेंज करते हो, तारीख चेंज करते हो और झोल करते हो। वर्ड यूज बाय अतुल लोंदे पाटिल, झोल करते हो। गौरव भाटिया, जब 1 रुपया, ठीक है, ओके गौरव भाटिया, 30 सेकंड रिप्लाई टू दिस वन। नहीं, मुझे थोड़ा समय लगेगा। सुन लो अतुल लौंडे, अगर जीक लगाते तो अच्छा लगता, मैं भी कहता सुन लो अतुल जी। कंपोनेंट्स क्या है? अब
शांत शांत सुनो ना, कराइए। अध्ययन किया ना, सर क्यों ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन सुन लो अतुल लौंडे, डेट टू जीडीपी रेशो बताओ क्या है? सुन लो अतुल लौंडे, सुन लो अतुल लौंडे, सुन अरे लो अतुल सुनना गौरव लौंडे। भाटिया, देखो बोल लिया मैं तुमने। ऐसा व्यक्तिगत अब टिप्पणी सुन लो। करता नहीं हूं अमीश। अभी अमीश, तुमने मैं कहा ना अपना सुन लो बोलूंगा गौरव भी भाटिया, नहीं, तो मैंने बोला निकाल सुन लो दूंगा अतुल पूरा बाहर। लौंडे। अच्छा सुन लिया बुरा उन्होंने, लग गया। अब बोलिए बोलिए गौरव जी बोलिए। अच्छा, अतुल जी शांत, राहुल गौरव जी गांधी बोलिए। नंगा है क्या? नहीं करना है। राहुल गांधी का नंगापन निकाल टिप्पणी दिया। नहीं करना है, इससे प्लीज। अच्छा चरित्र है राहुल मेरा। गांधी नंगे चरित्र ही घूम रहे हैं इंसान क्या? है। नहीं नहीं, ये मैं सब अपना नहीं, ये भेज सब देता हूं नहीं, पजामा, प्लीज पहना दो प्लीज मेरे को। प्लीज बेकार की बातें कर रहे हैं। प्लीज, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़कर, प्लीज भाषा भाषा नंगा करने आते हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज। इनको पार्टी ओके गौरव जी हेडक्वार्टर में बोलिए। भेजिएगा कांग्रेस में। अतुल जी शांत, राहुल गांधी एग्रीड। को नंगा अतुल जी कर शांति देंगे, कह रहे हैं। देश शांति। का प्रधानमंत्री नाच रहा है और गाना अरे गा ये रहा है सब देश नहीं, का अतुल पाटिल, प्रधानमंत्री। अतुल पाटिल प्लीज राहुल भाषा गांधी की को मर्यादा बदनाम रखें है। आप भी। ओके, फर्जी चीजों में मत बोले कुछ भी। ओके, कोई भी झूठ बोल रहा है उसको यहाँ परोसे जा रहे हैं। ओके बोलिए गौरव भाटिया। हाँ, धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, जब इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। खुद बोल गौरव भाटिया, तो मैंने भी कह दिया सुन ले। चलिए, अब आपने कई बार बोल दिया, अब आप भी दिक्कत रखिए ना क्यों अपनी हो गई? लेकिन मैं उत्तर देता हूं। हाँ, मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, इन्होंने कहा बेसिक्स इकोनॉमी के। सबसे पहला बेसिक आपको बताता हूं, जीडीपी ग्रोथ क्या होती है। हमारी औसतन 6.5% से 7% पिछले 12 साल में ग्रोथ हुई है। इनके समय की 3% से 3.5%। इन्फ्लेशन बेसिक है बिल्कुल अमीश भाई। इनके समय में 9 से 13% था, हमारे समय में 3.5 से 4% है। तीसरा, फिस्कल डेफिसिट, किस तरह से आप इकोनॉमी को चलाते हैं, कितना कर आता है उसके हिसाब से खर्च करते हैं। इनके समय में 5% के आसपास पहुंच गया था, हम यहां 3.3% से 3.5% पे रखते हैं। क्या यह नहीं दिखाता हम बेहतर कर रहे हैं? दो बड़ी बातें आपको बताता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आपको मालूम है, गरीबों के लिए जो हम राशन देते हैं या हम मध्यम वर्ग के लिए राशन देते हैं, 2,28,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। 2,28,000 करोड़। इसकी क्या चर्चा नहीं होगी? दूसरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, फ्यूचरिस्टिक बजट है। क्यों? ये जो रेयर मिनरल होते हैं उसके लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिया गया है। तीसरा, एआई की बात करी गई है। इसी तरह से तो भारत विकसित भारत बनेगा। इन्होंने कोई कमियां नहीं बताई बजट में, केवल सुन लो गौरव भाटिया। अरे मैं आपकी हर बात ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, सतीश जी अभी तक नहीं बोले, एक सेकंड शांति दीप्ति जी। ओके ओके, अतुल पाटिल में आपको मौका। अतुल जी 30 सेकंड एंड सतीश जी। अतुल जी नहीं भाई, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड सिर्फ बोलिए। 10 सेकंड। देखिए, ये सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। 2 साल पहले महाराष्ट्र में वेदांता फॉक्सकॉन का 1,56,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट आ रहा था महाराष्ट्र में। उसे महाराष्ट्र में नहीं आने देकर उसको गुजरात में ले जाने की कोशिश की। आज वो ध्वस्त हो चुका है, वो प्रोजेक्ट कहीं पर भी नहीं है। इन्होंने जीएफसीएफ के कुछ बताया नहीं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गौरव जी शांत। बताया नहीं, डेट टू जीडीपी रेशो इन्होंने बताया नहीं, किसी भी चीज को इन्होंने बताया नहीं। तो अध्ययन क्या है ये सामने आ गया है। सबसे अहम बात है कि आपके पास पैसा कितना है। बड़ी